सुप्रभात छात्रों, डीपीएस स्कूल का यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए छात्रों, पिछले वीडियो में हमने उदारवाद वाला जो टॉपिक हमारा यूनिट 3 और लेसन फर्स्ट हमारा उदारवाद वो हमारा कंप्लीट हो चुका था और उसमें हमने बहुत से कुछ बिंदु ऐसे पढ़े जो आपके समाजवाद से रिलेटेड भी हैं। और आज का जो हमारा जो वीडियो है वो कौन सा है? आपको समाजवाद। तो आज हम समाजवाद के बारे में अध्ययन करेंगे कि समाजवाद है क्या। पिछले वीडियो में हमने उदारवाद पढ़ा था, लिबरलिज्म, और लिबरलिज्म का मतलब था स्वतंत्रता, अर्थात जो व्यक्ति है वो क्या था? पूर्ण रूप से स्वतंत्र था, अर्थात व्यक्ति अपनी निजी संपत्ति रख सकता है। कई विद्वानों ने कहा था कि जो व्यक्ति हैं वो अपनी निजी प्रॉपर्टी रख सकते हैं, और कई जो विद्वान हैं वो उनकी क्या कर रहे थे? आलोचना कर रहे थे कि कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार की कोई निजी संपत्ति का अनुसरण नहीं करे। आज का जो वीडियो हमारा होगा वो होगा समाजवाद। और इस समाजवाद वाली जो वीडियो है उसमें यहाँ पे जो प्रमुख जो विद्वान हैं वो क्या करते हैं कि जो निजी प्रॉपर्टी या जो पूंजीवादी व्यवस्था है उसका क्या करते हैं? जो विरोध करते हैं। तो आज का जो वीडियो होगा हमारा वो है समाजवाद। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि समाजवाद है क्या। तो हम इस चैप्टर के अंतर्गत पहले हम समाजवाद का अर्थ पढ़ेंगे, फिर हम देखेंगे समाजवाद के जो प्रमुख जो विद्वानों के अनुसार जो परिभाषाएं की गई उन परिभाषाओं का अध्ययन करेंगे। फिर उसके बाद में जो समाजवाद के जो मूल सिद्धांत और उसकी जो भी विशेषताएं हैं उन विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। फिर उसके बाद में समाजवाद के जो भी गुण दोष होंगे उनका हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं समाजवाद का अर्थ और उसकी परिभाषाएं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए समाजवाद का। समाजवाद अंग्रेजी भाषा का वर्ड है कौन सा? सोशलिज्म। और सोशलिज्म का अर्थ भी क्या होता है? समाजवाद। और इसका हिंदी पर्याय है, और जिसकी उत्पत्ति भी यानी हमेशा हमने उदारवाद पढ़ा जिसमें हमने लैटिन भाषा का प्रयोग किया था। अर्थात बहुत से ऐसे वर्ड हैं जिनकी उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है, परंतु समाजवाद एक ऐसा शब्द है जिसकी उत्पत्ति केवल और केवल कौन से शब्द से हुई है? अंग्रेजी भाषा के शब्द से हुई है। और वो भी कौन से वर्ड से? सोशियस। किस शब्द से हुई है? सोशियस शब्द से हुई है। और इसका अर्थ होता है समाज, अर्थात राज्य। इसको हम राज्य बोल सकते हैं, समाज है। तो समाज की जो उत्पत्ति है वो किस वर्ड से हुई है? सोशियस वर्ड से। तो समाजवाद अंग्रेजी भाषा के सोशलिज्म शब्द का हिंदी पर्याय है, जिसकी उत्पत्ति अंग्रेजी भाषा के ही सोशियस शब्द से हुई है और जिसका अर्थ है समाज। यहाँ समझने के लिए हमने ये डायग्राम बनाया है। समाजवाद ये सोशलिज्म शब्द है, समाजवाद एक हिंदी शब्द है, सोशलिज्म एक अंग्रेजी शब्द है। और ये जो सोशलिस्ट शब्द है वो भी एक अंग्रेजी शब्द है, और इसका जो अर्थ होता है वो क्या होता है? समाज होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि समाजवाद का संबंध किससे है? समाज और उसके सुधार से है। यानी समाजवाद का मतलब क्या है? समाज और उसके सुधार। कि समाज के अंतर्गत ऐसे कौन कौन से सुधार किए गए, और समाज में जो भी सुधार किए जाते हैं वो सुधार ही क्या कहलाया? समाजवाद कहलाया। अर्थात हम कह सकते हैं कि समाजवाद मूलतः समाज से संबंधित है। यानी समाजवाद किससे संबंधित है? समाज से संबंधित। अर्थात नाम से ही पता चल रहा है समाजवाद अर्थात समाज को बढ़ावा देना। और यहाँ समाजवाद है वो किसको बढ़ावा देता है? समाज को बढ़ावा देता है, अर्थात राज्य को बढ़ावा देता है। और न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए प्रयत्नशील है। तो यहाँ जो समाजवाद है वो समाज से संबंधित है, और न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए हमेशा क्या रहता है? तत्पर रहता है, प्रयत्नशील रहता है। तो इसे क्या कहा गया? समाजवाद कहा गया। अब समाजवाद की यहाँ पर विभिन्न विद्वानों के अनुसार कुछ परिभाषाएं दी गई हैं, और वो है जैसे ऑक्सफोर्ड और डिक्शनरी के अनुसार इसकी क्या परिभाषा है हमारे सिलेबस में इनके द्वारा ही दी गई है। फिर उसके बाद में जवाहरलाल नेहरू के अनुसार और राम मनोहर लोहिया के अनुसार, और ये तीन प्रमुख हमारे यहाँ पे सिलेबस में विद्वान है उनके अनुसार समाजवाद की परिभाषा दी गई है, उनका हम यहाँ पर अध्ययन करते हैं। तो पहले देखते हैं ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार समाजवाद क्या है? देखिए, समाजवाद वह सिद्धांत या नीति है जो उत्पादन एवं वितरण के सभी
यानी समाजवाद वह सिद्धांत या नीति है जो उत्पादन एवं वितरण के सभी साधनों पर किसका समाज का स्वामित्व का और इन साधनों का उपयोग समाज के हित में करने का समर्थन करती है। तो ऑक्सफोर्ड और डिक्शनरी क्या कहते हैं कि समाजवाद वह सिद्धांत वह नीति है जो उत्पादन एवं वितरण के जो सभी साधन हैं उन सभी साधनों पर किसका स्वामित्व हो, समाज का स्वामित्व हो, यानी किसी एक निजी व्यक्ति का अधिकार न हो, अर्थात उस पर राज्य का नियंत्रण होना चाहिए, समाज के सभी लोगों का नियंत्रण हो किसके ऊपर, उत्पादन और वितरण के साधनों पर, तथा उन सब साधनों का उपयोग भी किसी में किया जाए, समाज हित में ही किया जाए, तो वही क्या कहलाएगा, समाजवाद कहलाएगा। तो ये किसने कहा, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार। फिर है जवाहरलाल नेहरू के अनुसार, जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा कि बल के बजाय जन सहमति के तरीकों, यानी बल के बजाय क्या होना चाहिए, जन सहमति के तरीकों से राजनीतिक आर्थिक शक्तियों के विकेंद्रीकरण की जो न्यायपूर्ण व्यवस्था है, आर्थिक शक्तियों के विकेंद्रीकरण की जो न्यायपूर्ण व्यवस्था है वही क्या कहलाती है, लोकतांत्रिक समाजवाद कहलाती है। तो एक बार पुनः हम इसको पढ़ें कि बल के बजाय किस पर आधारित होना चाहिए, जन सहमति के तरीकों पर आधारित होना चाहिए, और जन सहमति के तरीकों से जो राजनीतिक और आर्थिक शक्तियों का जो विकेंद्रीकरण किया गया है वो कैसा होना चाहिए, न्यायपूर्ण व्यवस्था पर आधारित होना चाहिए, और वही क्या कहलाएगा, लोकतांत्रिक समाजवाद कहलाएगा। ठीक है, तो ये किसने कहा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। फिर हम देखते हैं राम मनोहर लोहिया के अनुसार कि राम मनोहर लोहिया ने क्या कहा, समाजवाद ने साम्यवाद की आर्थिक लक्ष्यों, समाजवाद ने साम्यवाद की आर्थिक लक्ष्यों और पूंजीवाद के सामान्य लक्ष्यों को अपना लिया है। यानी राम मनोहर लोहिया जी कहते हैं कि जो समाजवाद है उन्होंने कौन कौन सी व्यवस्था को अपना लिया, उन्होंने कौन सी व्यवस्था को, उन्होंने साम्यवादी व्यवस्था को कि जो भी लक्ष्य हैं उन लक्ष्यों को, और पूंजीवाद की जो सामान्य जो भी विशेषता जो भी उसके लक्ष्य है, उसके जो लक्षण है, उन सभी लक्षणों को आपस में क्या कर लिया, उन्होंने अपना लिया। और इस प्रजातांत्रिक समाजवाद का जो मुख्य लक्ष्य है वो भी क्या है, इन दोनों में सामंजस्य स्थापित करना। किस किस बीच में, साम्यवाद और पूंजीवाद, इन दोनों के जो भी सामान्य लक्षण है उन सामान्य लक्षणों में जो सामंजस्य स्थापित किया जाता है वही क्या कहलाता है, समाजवाद कहलाता है। ठीक है, तो ये किसने कहा, राम मनोहर लोहिया ने। तो यहाँ पर हमारे तीन प्रमुख परिभाषाएं दी गई हैं, और यहाँ किसी भी परिभाषा को एग्जाम में 1 नंबर का प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है कि यह कथन किसके द्वारा कहा गया है। तो जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा कि बल के बजाय जनसहमति के तरीके अपनाए जाने चाहिए, और राम मनोहर लोहिया जी ये कहते हैं कि साम्यवाद और पूंजीवाद इन दोनों के बीच में जो सामंजस्य स्थापित हुआ वही क्या कहलाया, समाजवाद कहलाया। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं परिभाषाओं का जो सार क्या है। इस प्रकार परिभाषाओं के अध्ययन से स्पष्ट हुआ, क्या स्पष्ट होता है कि लोकतांत्रिक तरीकों से जो उत्पादन और वितरण के जो सभी साधन हैं उन सब पर किसका नियंत्रण होना चाहिए, राज्य का नियंत्रण होना चाहिए, और उससे जो भी सामाजिक और आर्थिक न्याय की स्थापना होगी वही क्या होगा, समाजवाद होगा। इन परिभाषाओं से यह स्पष्ट हुआ कि जो भी लोकतांत्रिक तरीके अपनाए गए और उन सभी लोकतांत्रिक तरीकों के अंतर्गत उत्पादन और वितरण के जितने भी साधन हैं उन सभी साधनों पर किसी एक व्यक्ति का स्वामित्व नहीं होना चाहिए, उस पर सभी लोगों का स्वामित्व, समाज के सभी वर्ग का स्वामित्व होना चाहिए, उसके ऊपर राज्य का नियंत्रण होना चाहिए, और उससे जो सामाजिक और आर्थिक न्याय की जो स्थापना की जाती है वही क्या कहलाएगा, समाजवाद कहलाएगा। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं कि क्या हो गया समाजवाद का और उसकी कुछ परिभाषाएं। अब हम देखते हैं समाजवादी अवधारणा का विकास, कि समाजवादी अवधारणा का विकास कब हुआ और कैसे हुआ। हम यहाँ पर समाजवादी अवधारणा के विकास को हम 3 स्टेप में पढ़ेंगे। पहला हम प्राचीन काल में कि साम्यवाद समाजवाद क्या था, ठीक है, फिर मध्यकाल में समाजवाद का विकास कैसे हुआ, और आधुनिक काल वर्तमान काल में समाजवाद
ठीक है। तो प्राचीन काल में समाजवाद क्या है? प्राचीन काल में यूनान के स्टोइक दर्शन, यूनान का कौन सा दर्शन? स्टोइक दर्शन में आर्थिक समाज और सामाजिक न्याय के सिद्धांत दिया गया था। यानी समाजवाद से जो रिलेटेड जो प्राचीन काल में भी इसको समझाया गया था, और प्राचीन काल में जो समाजवाद का जो सिद्धांत था वो किस पर आधारित था? आर्थिक समानता और सामाजिक न्याय के सिद्धांत पर आधारित था। ठीक है। इसी प्रकार से हम बात करते हैं मध्यकाल की। तो मध्यकाल में जो समाजवाद का विकास हो कैसे हुआ, देखें कि मध्यकाल में जो प्रमुख विचारक हुए हैं, जिसको हम समाजवादी विचारक भी कह सकते हैं, और वो है थॉमस मोर। और इस थॉमस मोर की जो प्रसिद्ध कृति है वो है यूटोपिया, यानी कल्पना लोक। कल्पना तो कई बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछ लिया गया कि यूटोपिया नामक पुस्तक है वो किसकी है? तो किसकी है? ये थॉमस मोर की। अर्थात थॉमस मोर के जो प्रसिद्ध कृति है यूटोपिया, उसमें भी एक आदर्श समाजवादी राज्य की कल्पना प्रस्तुत की गई है। कि ये जो थॉमस मोर था, जो मध्यकाल समाजवादी विचारक हैं, इन्होंने भी यूटोपिया नामक जो पुस्तक थी उसमें भी एक आदर्श समाजवादी राज्य की कल्पना की है। अर्थात ये यूटोपिया का मतलब कल्पना लोक होता है। तो उन्होंने एक आदर्श राज्य ऐसा होना चाहिए, सामाजिक राज्य होना चाहिए, तो उसकी क्या की? एक तरह से कल्पना की। और उस कल्पना का जो प्रकाशन था वो किसमें किया गया? यूटोपिया नामक पुस्तक में किया गया था। इसी प्रकार से हम बात करते हैं कि बेकन ने भी अपनी पुस्तक, एक और विचारक है बेकन, मध्यकालीन विचारक बेकन, इसकी जो पुस्तक है वो है न्यू एटलांटिस। तो न्यू एटलांटिस में भी उन्होंने समाजवादी विचारों का क्या किया? उल्लेख किया। तो न्यू एटलांटिस में भी किसका उल्लेख है? समाजवाद का उल्लेख है। फिर हम बात करते हैं आधुनिक काल की। आधुनिक काल में समाजवादी विकास कैसे हुआ? तो आधुनिक काल में समाजवादी विकास की बात करें तो समाजवाद की जो वास्तविक जो प्रगति मानी गई है कि इस समाजवाद का जो वास्तविक जो विकास हुआ वो कहां से हुआ? तो समाजवाद का जो वास्तविक जो विकास 18वीं सदी से माना जाता है, अर्थात 1789 की फ्रांस की क्रांति से माना गया, और जिसमें स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का क्या दिया गया? तो उस समय नारा दिया गया था। ठीक है। और 19वीं सदी की अगर हम बात करें तो 19वीं सदी में सेंट साइमन प्रमुख विचारक थे। 19वीं सदी में सेंट साइमन, चार्ल्स फूरियर और रॉबर्ट ओवेन जैसे विचारकों ने भी पूंजीवाद के दोषों को क्या किया? उजागर किया, और इन सबको उजागर करके और सामाजिक और आर्थिक कल्याण की उन्होंने क्या की? बात की। अर्थात उन्होंने भी किसकी बात की? कि पूंजीवादी जो भी खामियां थी, जो पूंजीवादी जो भी दोष थे, उन सब दोषों को उन्होंने दूर किया कि जो पूंजीवादी व्यवस्था है वो कैसी है? गलत है, ये व्यवस्था कभी कायम नहीं हो सकती। अर्थात निजी प्रॉपर्टी पे उन्होंने जो बल दिया था, तो उनका भी उन्होंने क्या किया? विरोध किया कि किसी भी व्यक्ति के पास निजी प्रॉपर्टी जो होती है वो क्या है? गलत है। तो जो सामाजिक जो विचारक हुए, अर्थात सेंट साइमन जो 19वीं सदी के अंतर्गत वो थे कौन? सेंट साइमन और चार्ल्स फूरियर, रॉबर्ट ओवेन। तो इन सभी विचारकों ने भी क्या किया कि पूंजीवाद के जो दोष थे उन दोषों को दूर किया, उनको उजागर किया, और साथ साथ उन्होंने सामाजिक और आर्थिक कल्याण की क्या की? बात की। और इसी के साथ साथ में जो 19वीं सदी के जो प्रमुख विचारक हुए वो है प्रूदो। तो प्रूदो ने भी क्या कहा? प्रूदो की जो पुस्तक थी व्हाट इज प्रॉपर्टी, की प्रॉपर्टी क्या है, संपत्ति क्या है, तो उन्होंने भी पूंजीवाद का क्या किया? यहाँ पर पुरजोर विरोध किया, और उन्होंने कहा कि अगर किसी व्यक्ति के पास अगर कोई निजी संपत्ति होती है तो वो क्या है? एक तरह से चोरी है। अर्थात वो राज्य से छुपा रखा है और राज्य से वो क्या कर रहा है? चोरी कर रहा है। तो उन्होंने भी कहा, उन्होंने भी अपनी पुस्तक में, और पुस्तक का नाम में उन्होंने क्या रखा? व्हाट इज प्रॉपर्टी, की प्रॉपर्टी संपत्ति क्या है। अर्थात और उन्होंने कहा कि निजी संपत्ति की क्या बताया उन्होंने? कि निजी संपत्ति रखना क्या है? चोरी है। तो उसकी संज्ञा दी उन्होंने। और बाकुनिन, जीडीएच कॉल, और बात करें बर्नार्ड शॉ आदि ऐसे विचारक हुए हैं जिन्होंने समाजवादी विचारधाराओं के सिद्धांतों का भी उन्होंने क्या किया? प्रतिपादन किया। और इसी क्रम में अगर हम बात करें 19वीं सदी की तो वो है कार्ल मार्क्स। और कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का क्या माना जाता था? प्रतिपादक माना जाता। यानी उन्होंने वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा को प्रस्तुत कर और समाजवाद में नवी दिशा उन्होंने क्या की? प्रदान की। और इसी क्योंकि औद्योगिक क्रांति की जो शुरुआत है,
क्योंकि औद्योगिक क्रांति की जो शुरुआत है वो कहाँ हुई थी, इंग्लैंड से हुई है, और जिससे वहाँ शहरी जो श्रमिक वर्ग है उसका क्या हुआ, वहाँ पे जन्म हुआ, और इसी वर्ग में आगे चलकर उन्होंने पूंजीवादी व्यवस्था के विरुद्ध क्या किया, समाजवाद की अवधारणा को उन्होंने प्रस्तुत किया। और इसी प्रकार समाजवाद की जो शुरुआत है वो कहाँ से मानी जाती है, इंग्लैंड से मानी जाती है, इसलिए इंग्लैंड को समाजवाद का घर कहा जाता है। तो आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। आज की वीडियो में हमने समाजवाद का पढ़ लिया, उसकी जो प्रमुख जो परिभाषा है वो हमने देखी है, और समाजवादी अवधारणा का जो विकास है वो कहाँ से होता है। अगले वीडियो में हम समाजवाद के जो मूल सिद्धांत है वो क्या क्या थे, अर्थात उसकी जो प्रमुख जो विशेषताएं समाजवाद की, उनके बारे में हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।